वेलकम यू ऑल इन गाइड चैनल। दिस इज संतू। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पाइथन के बारे में बहुत कुछ बताया है, लिस्ट पढ़ाया, मैंने आपको बेसिक पढ़ाया, स्ट्रिंग पढ़ाया, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज मैं आपके लेक्चर जो लेकर आया हूँ वो लेकर आया हूँ मैं आपका टपल्स। तो आज हम पढ़ेंगे कि टपल्स कैसे बनाते हैं, कैसे हम टपल्स में डेटा डालते हैं, कैसे टपल्स में डेटा ऐड करते हैं, और हम ये सारा चीज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले टपल्स के बारे में हम जान लें। टपल्स होता क्या है? टपल्स क्या है? कलेक्शन टाइप है जिसमें कि डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के डेटा आप एक सिंगल कलेक्शन में जस्ट लाइक लिस्ट, जैसा कि आपने देखा था लास्ट लेक्चर में, तो सेम वैसे ही वर्क करता है। बट टपल्स में क्या होता है कि ये इम्यूटेबल है। दैट मीन्स कि आप कुछ भी चीज इसमें चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ भी चीज चेंज करनी है तो वो किसी दूसरी चीज में जस्ट लाइक लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन आफ्टर आप लिस्ट का जो भी ऑपरेशन है वो आप कर सकते हो ओवर द लिस्ट, एंड देन आफ्टर अगेन आप कन्वर्ट करोगे किसमें? आपका टपल्स में। तो ऐसे आप टपल्स में जो भी मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। आज हम पढ़ने वाले हैं टपल्स कैसे बनता है, कैसे वर्क करता है, कैसे डेटा रिट्रीव करते हैं, सिंटैक्स अबाउट टपल्स, एंड इसके और कौन कौन से मेथड्स हैं, एंड किस तरह हम इसको इटरेट कर सकते हैं, कौन कैसे इंडेक्स के हम डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, एंड फर्दर जितनी भी ऑपरेशन है वन बाय वन हम आज क्लियर करेंगे। सो बिना देर करते हुए आइए हम कोडिंग में डायरेक्टली आ जाते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टपल्स जो है वो क्रिएट कैसे होता है, क्या इसका सिंटैक्स है, एंड कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि टपल्स क्या है, लिस्ट क्या है। आपने लिस्ट में देखा था कि जो भी डेटा था वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिख रहे थे, राइट। बट इन टपल, तो टपल्स में क्या करते हैं, हम राउंड ब्रैकेट का यूज करते हैं। फाइन, तो आइए लिखते हैं। हम लिखते हैं टपल इक्वल टू, जैसे ही हमने राउंड ब्रैकेट कह दिया दैट मीन्स कि हम क्या बना रहे हैं, टपल्स बनाने जा रहे हैं। अगर हम टपल्स बना रहे हैं तो इसमें सेम जैसे हमने लिस्ट में डेटा देते थे सेम हम आपका टपल्स में डेटा देंगे। जस्ट लाइक मैंने कहा a, b, c, सॉरी c। फाइन, तो जो a b c जो है ये अपने राउंड ब्रैकेट के अंदर दिया है। दैट मीन्स कि आपका जो tup एक वेरिएबल जो है वो किस टाइप का बन गया, आपका टपल्स टाइप का। आइए हम चेक कर लेते हैं कि किस टाइप का है। हमने कहा प्रिंट टाइप ऑफ tup। जैसे ही मैं इसे रन कराता हूं आप देखेंगे कि आपको क्लास में क्या मिल रहा है, टपल, राइट। आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि हम टपल्स बनाते कैसे हैं। फाइन, सेम एज ये तो था कि आपने मल्टीपल डेटा डाल दिया है टपल्स में। अब हम देखते हैं कि सिंगल वेरिएबल के थ्रू अगर हम टपल क्रिएट करते हैं तो कैसे करते हैं। फाइन, तो हमने कहा दिस वन, अगर हम डायरेक्टली स्ट्रिंग को डालते हैं टपल पर राउंड ब्रैकेट के थ्रू तो ये टपल नहीं है। पॉइंट नोट कर लो आप कि अगर हम डायरेक्टली वेरिएबल को दे देते हैं राउंड ब्रैकेट के अंदर इनवर्टेड कॉमा में कोई भी वैल्यू, दैट मींस इट इज नॉट टपल, इट इज कॉल्ड अ स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे ही मैं इसे रन कराता हूं आप देखेंगे आपका आउटपुट क्या आ रहा है, एज अ स्ट्रिंग। फाइन, str दैट इज स्ट्रिंग। सिंगल वेरिएबल टपल क्रिएट करने के लिए आप यूज करते हैं राउंड ब्रैकेट, वैल्यू एंड कॉमा। तो कॉमा इंडिकेट करता है कि इसके बाद जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, वो टपल्स की होगी। दैट मींस कि उसने पूरी बॉडी बना के दी किसी की, टपल की। फाइन, अब जैसे ही आप इसे रन कराओगे अब आपको क्या मिल रहा है, आपको मिलता है टपल। फाइन, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि हम सिंगल वैल्यू देकर कैसे टपल बनाते हैं। फाइन, नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं कि हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, टपल्स को क्रिएट कर रहे हैं। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमने कह दिया tup इक्वल टू टपल, फाइन, एंड डबल राउंड ब्रैकेट। फाइन, जैसे हम डबल राउंड ब्रैकेट कहते हैं कि दैट मींस कि हम क्या कर रहे हैं, एक टपल्स के अंदर वैल्यू दे रहे हैं। फाइन, तो हमने कह दिया a, b, c। फाइन, अब जो है हमारा tup वेरिएबल ये किस टाइप का बन गया है, टपल टाइप का, बिकॉज ऑफ आपने डायरेक्टली कह दिया, आपने टपल नाम का कंस्ट्रक्टर यूज कर लिया जो कि प्री डिफाइंड है सिस्टम में। आपने डायरेक्टली उस नेम को, सिस्टमैटिक नेम को ही एक्सेस कर लिया है एंड असाइन किसको कर दिया, टपल वेरिएबल को। मींस आपने टपल टाइप को ही इसमें डाल दिया,
टपल वेरिएबल में डाल दिया, जिसके थ्रू आपका TUP वेरिएबल जो है वो टपल टाइप का बन गया, बिकॉज हम जो भी डेटा डालते हैं उस टाइप का हमारा वेरिएबल क्रिएट हो जाता है। फाइन, जस्ट चेक करते हैं। हमने कहा प्रिंट टाइप TUP, जैसे ही हम इसे रन कराते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं, हमें क्या मिल रहा है? अगेन टपल। फाइन, ये क्लियर हो गया होगा कि हमें कंस्ट्रक्टर के थ्रू कैसे बनाते हैं, इसके थ्रू कैसे बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट आते हैं कि आपके टपल का डेटा जो है वो स्टोर कैसे होता है सिस्टम। तो सेम है जैसा आपका लिस्ट वर्क करता है, सेम है आपका टपल भी वर्क करता है। आपका टपल का जो भी डेटा है वो इंडेक्स फॉर्मेट पे स्टोर होता है। फर्स्ट डेटा जो भी है वो आपका 0th इंडेक्स पे जाएगा, एंड जो लास्ट डेटा है वो सेम है आपका माइनस में भी हम इंडेक्स देखा है हमने, जो वो -1 पे स्टोर होता है। फाइन, जस्ट स्टार्टिंग जो है इंडेक्स है इसकी 0, 1, 2 अप टू n, जो भी आपका लास्ट इंडेक्स है। फाइन, तो ये चेक कर लेते हैं। हम 1 by 1 इसका डेटा एक्सेस करते हैं, मींस टपल में हम डेटा 1 by 1 एक्सेस करेंगे। मैंने कहा प्रिंट TUP ऑफ, से मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है बिकॉज ऑफ इंडेक्स की वैल्यू जैसी ही हम फाइंड आउट करते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। हमने कहा 0 इंडेक्स पे आपका क्या है? A। फाइन, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स एंड 2 इंडेक्स। फाइन, जो भी हमारा स्टार्टिंग या इनिशियल इंडेक्स होगा वो क्या होगा? 0। जैसे ही हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं हमें क्या मिलता है? A, और A क्या है? 0 इंडेक्स वैल्यू। फाइन, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सेम एज मैं कहता हूं मुझे सेकंड या दूसरे इंडेक्स की वैल्यू चाहिए। फाइन, दूसरे इंडेक्स पे क्या है? हमारा C है। आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है? C एज आउटपुट। आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट हम कहते हैं कि हमें क्या चाहिए? -1 चाहिए, राइट? -1 क्या है हमारा? C है। फाइन, जैसे ही हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं तो हमारा -1 पे क्या मिल रहा है? C। अरे क्लियर हो गया होगा कि आपका पॉजिटिव इंडेक्स एंड नेगेटिव इंडेक्स, जैसे आप -2 करेंगे आपको B मिल जाएगा, -3 करेंगे आपको A मिल जाएगा। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ ये तो था कि आपने कैसे इंडेक्स किया हुआ है सिस्टम में, और उसके थ्रू आप वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपके पास कितने आइटम है इस टपल में। तो सेम एज आप जैसे लिस्ट में यूज करते थे लेन फंक्शन, आप इसमें भी लेन मेथड को यूज कर सकते हैं। आपने कहा प्रिंट लेन ऑफ TUP। फाइन, जैसे ही आप कहते हो प्रिंट लेन ऑफ TUP, आपको रिजल्ट में क्या मिलता है? 3, बिकॉज उसकी लेंथ क्या है? 3 है, बिकॉज ऑफ 3 आइटम्स है। आई थिंक ये क्लियर हो गया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था टपल जो है वो डिफरेंट डेटास को स्टोर करता है, ठीक है, बिकॉज इट इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। फाइन, दैट मींस कि आप चाहे इसमें इंटीजर डालो, फ्लोट डालो, या बुलियन वैल्यू डालो, या स्ट्रिंग डालो, व्हाटएवर एक्सेसिबल डेटा आप में डालते हो तो वो क्या करता है? इसे अलाउ करता है। फाइन, आइए बार चेक कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है ABC एंड कॉमा 1, कॉमा 2, कॉमा ट्रू, कॉमा फॉल्स। फाइन, दैट मींस कि कुछ भी हम डेटा डालते हैं एंड जस्ट कोई एरर नहीं आ रही है। जैसे हम टपल्स को रन कराते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं, तो हमारे को आउटपुट क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 आइटम्स हैं आपके, या 7 वैल्यूज हैं, तो आपको 7 एज रिजल्ट मिल गया। फाइन, मींस कि इसमें कोई भी एरर नहीं है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा ना। अब बात कर लेते हैं रेंज की, क्योंकि हमने जैसे लिस्ट में पढ़ा था कि हमारे पास रेंज है। मींस रेंज यहाँ पे इंडिकेट करता है कि आपको जो टपल्स में डेटा रखा हुआ है, ठीक है, एज पर द प्रोग्रामर या एज पर द यूजर, उसे कहां से कहां तक का डेटा देखना है, राइट? जैसे हमने लिस्ट में देखा था, आपको चाहिए था 1 से लेकर 2 तक का डेटा, तो इंडेक्स वहां से वहां तक का डेटा आपको रिजल्ट में शो कर रहा था। सेम एज आप टपल्स में भी कर सकते हो, बिकॉज ऑफ आपका टपल्स और लिस्ट सेम है, बट लिस्ट में क्या कर रहे थे आप? चेंज कर सकते थे, बिकॉज ऑफ वो म्यूटेबल था। बट आपका जो टपल्स है वो क्या है? इम्यूटेबल, मींस इसमें चेंज हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फाइन, आइए चेक कर लेते हैं। हमने कहा प्रिंट TUP। फाइन, अब टपल्स क्या है हमारा? TUP क्या है? कलेक्शन ऑफ ऑल टपल्स डेटा। फाइन, मैं इसको हटा देता हूँ, नॉर्मल तरीके से ही हम इसे कर लेते हैं। हमने कहा TUP ऑफ, ठीक है, जैसे ही हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, दैट मींस कि वो क्या है? इंडेक्स मांग रहा है कि अब आपको कौन से इंडेक्स से डेटा चाहिए। सिंगल इंडेक्स देते हैं तो हमें सिंगल वैल्यू देगा, राइट? बट हम क्या कह रहे हैं? रेंज दे रहे हैं कि कहां से कहां तक का हमें डेटा शो करना है। तो आइए हम सबसे पॉजिटिव इंडेक्स देख लेते हैं। हमने कहा 0 से लेकर 5 तक का डेटा हमें शो हो जाए। फाइन,
जैसे ही हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं तो हमें ABC2 तक हमें रिटर्न हो रहा है। फाइन। नाउ अब हम कहते हैं कि सेम एज हम 0 लगाते ही नहीं है। ठीक है, आपको इसमें बताया था अगर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं दैट मीन्स कि सारा का सारा कहाँ से 0 से लेकर आपका 5 तक सेम डेटा आपको एज अ आउटपुट मिलने वाला है। फाइन, ए से लेकर 2 तक आपका सेम एज इट इज आपको आउटपुट मिल गया। नाउ नेक्स्ट आते हैं कि हम कहते हैं नहीं मुझे 2 से देखना है, इस 2 से लेकर 5 तक की वैल्यू हमें एज अ आउटपुट शो करनी है। तो अब आपका C से लेकर डेटा आपको शो होगा C1 2 5। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नाउ ये तो था आपका पॉजिटिव वे में। सेम एज अब मुझे चाहिए लास्ट इंडेक्स। अब लास्ट इंडेक्स कौन सा है? -1। -1 से लेकर जो भी आपको डेटा चाहिए मीन्स -1 -2। सपोज मुझे -4 तक का डेटा चाहिए। फाइन, -4 हम जैसे ही लिखते हैं हमें आउटपुट क्या मिलता है? 1 2 एंड ट्रू। -1 क्या करता है कि आपको जो लास्ट का डेटा है, बिकॉज हम जब भी डेटा डाल रहे हैं जस्ट हमने 5 दिया है तो 5 वाला डेटा वो क्या करता है? शो नहीं करता। सेम एज हमारा क्या किया, -1 वाला डेटा को उसने शो नहीं किया बिकॉज ऑफ वो जो लास्ट इंडेक्स है उससे पहले तक का पूरी रेंज होती है इसकी डेटा शो करने की। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको लास्ट का भी शो करना है तो आप इसको रिमूव कर दे। दैट मीन्स कि -4 के बाद का सारा डेटा। फाइन, अब जैसे ही आप इसे एग्जीक्यूट कराते हैं देन आफ्टर आप देखेंगे कि आपको एज इट इज 1 2 cos and true डेटा दिख रहा है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ना बात कर लेते हैं कि आपको कुछ डेटा फाइंड आउट करना है इन टपल्स की, डेटा उसमें अवेलेबल है कि नहीं है। फाइन, तो सेम जैसे हम लिस्ट में चेक करते थे सेम हम यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। हमने क्या किया, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। आई थिंक कमेंट याद होगा आपको, है सिंबल यूज करते हैं। मैंने कहा इफ राइट बी इन TUP। फाइन, मैंने कहा अगर बी किसमें है? टपल में है, उस कंडीशन में क्या हो? प्रिंट हो जाए यस। ओके, मैं कैपिटल लिख रहा हूँ, B is available। फाइन, कैसे मिलेगा? यस B is available एंड देन अब मैं जैसे ही एग्जीक्यूट कराता हूँ हमारे पास B है, यस है। फाइन, आप देखेंगे आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है? यस B is available बिकॉज ऑफ B प्रेजेंट है किसके अंदर? टपल्स में। आप कहोगे आपने तो वही वैल्यू दी जो है। सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ C। फाइन, अवेलेबल तो नहीं है, else print says value not found, value not found। फाइन, अगर C आपका टपल्स में अवेलेबल नहीं होगा तो आपकी else कंडीशन चलेगी, अगर अवेलेबल होगा तो आपकी if के अंदर की कंडीशन चलेगी। आइए एग्जीक्यूट कराते हैं। जैसे ही मैंने इसे एग्जीक्यूट कराया आप देखेंगे कि वहां पर क्या आ रहा है? वैल्यू नॉट फाउंड। फाइन, जैसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ B अवेलेबल है, राइट, मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ, अब आपको क्या मिल रहा है? B इज अवेलेबल, राइट। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। आपके जितने भी ऑपरेशंस हैं लिस्ट वाले, फाइन, वो भी हम कर सकते हैं बट डायरेक्टली जो है वो आपका टपल्स पे अप्लाई नहीं होता। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? मैं आपको पहले बताया कि कन्वर्ट करना पड़ेगा लिस्ट में। जस्ट लाइक कि मुझे टपल्स में कोई भी डेटा अपडेट करना है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा? जस्ट मैं इसी पे ही मॉडिफिकेशन करता हूँ। मैंने कहा TUP ऑफ 1 इक्वल टू, सपोज मैंने कह दिया ABC एंड प्रिंट TUP। फाइन, तो जैसे ही मैं इसे रन कराता हूँ आप देखोगे आपको एक एरर मिल जाएगी, सिंटैक्स एरर आपको मिल रही है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। फाइन, दैट मीन्स कि आप इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। फाइन, अब क्या करें इस चीज को? अगर हमें कुछ भी चीज चेंज करनी है तो हम क्या करेंगे? मैंने भी आपको जैसे पहले बताया था कि आपको कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे? मैं इसको हटा देता हूँ। मैंने कह दिया y इक्वल टू
लिस्ट ऑफ व्हाट TUP। जैसे ही मैंने कहा दैट मीन्स कि y में क्या आ गया, आपका पूरी की पूरी टपल्स जो है वो लिस्ट में कन्वर्ट हो गई, और मैंने कहा y ऑफ 1 पे क्या आ जाए, ABC आ जाए, राइट। एंड TUP में क्या आ जाए, टपल ऑफ अगेन y। फाइन। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि आपका जो टपल है वो लिस्ट में कन्वर्ट करके मैंने y को असाइन कर दिया, राइट। एंड y जो है लिस्ट टाइप है। फाइन। अगर आप यहाँ देखते हैं तो बता देता हूँ, प्रिंट टाइप ऑफ y। फाइन। तो अगर मैं इसको पूरा ही कमेंटेड कर देता हूँ, फाइन, तो अब y का टाइप क्या मिलेगा, हमें लिस्ट मिलेगी हमें। फाइन। आप देखेंगे किस टाइप का है, लिस्ट टाइप का है। अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, ये लाइन कहती है कि y ऑफ 1 इंडेक्स 1 पे जो भी वैल्यू है वो क्या हो जाए, ABC हो जाए। वहां पर क्या लिखा हुआ है आपका b, वो क्या हो जाएगा आपका ABC। देन आफ्टर आपने अगेन अपोजिट कर दिया, आपने टपल एक वेरिएबल है जिसमें कि आपने y जो था लिस्ट किसमें कन्वर्ट किया, टपल, एंड अगेन किसमें असाइन कर दिया आपने, टपल में। मींस टपल को आपने एज अ वेरिएबल अगेन यूज कर लिया है, सेम एज आपने प्रिंट करा दिया टपल को। मींस कि आपने पूरा डेटा एज इट इज प्रिंट करा दिया। बट इस कंडीशन में जो आपका फर्स्ट डेटा था ABC, वो अब आपका कन्वर्ट हो जाएगा A,ABC,C। मैं आपको प्रिंट कर देता हूँ पहले डेटा, प्रिंट TUP। फाइन। मैंने आपको दे दिया है पूरा डेटा, जस्ट से एग्जीक्यूट कराते हैं। अब आप देखेंगे आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है, फर्स्ट लाइन में आपने कहा ABC 1, 2, 3, जो भी आपका फर्स्ट आपने टपल डिफाइन किया था वो आपका डिटेल्स एसटीज दिख रही है। देन नेक्स्ट आपने जो कन्वर्ट किया था टपल से लिस्ट में, वो आपका दिख रहा है कि आपने जो लिस्ट में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट आप देख रहे हो कि आपने क्या अपडेट किया, कैसे किया, राइट। आपने जो भी अपडेट किया था वो एसटीज आपको शो हो रहा है। आई थिंक क्लियर हो गया वो आपको कि हम कैसे अपडेट करते हैं इन टपल, बिकॉज ऑफ आप डायरेक्टली कोई भी टपल्स में अपडेशन नहीं कर सकते हो, बिकॉज ऑफ टपल क्या इम्यूटेबल है। फाइन। तो आपने क्या किया, यहाँ पे चेंज करने के लिए टाइप कास्टिंग कर दिया, दैट मींस किसी और टाइप में आपने कन्वर्ट किया, और उसमें चेंजेस करने के बाद अगेन आपने रिवर्स उसको टाइप कास्ट कर दिया टपल्स में, देन आफ्टर आपने इसे शो कर दिया। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मैंने सबको कमेंट कर दिया है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर मुझे कोई भी आइटम ऐड करना है टपल्स में, राइट। अभी तक तो हमने अपडेट किया था, अब मुझे क्या करना है, आइटम अपडेट करना है टपल्स में। टपल्स अलाउ करता है कि आप टपल्स में टपल्स को ही ऐड कर सकते हो, राइट। सो जस्ट लाइक मैंने एक टपल्स लिया हुआ है T2, मैंने एक टपल ले लिया इक्वल टू, जस्ट लाइक मैं Z डाल देता हूँ, एंड फाइन, मैंने दूसरा टपल बनाया। अब टपल्स में डेटा ऐड करने के लिए हम जस्ट टपल का यूज करते हैं, डायरेक्टली हम कोई भी ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे पास अपेंड मेथड जो है वो किस में, लिस्ट में है, तो उसका यूज यहाँ पर नहीं हो सकता डायरेक्टली। ठीक है, हम कर सकते हैं बट डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो डायरेक्टली करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, टपल्स को ही यूज करते हैं। हमने कहा T3 इक्वल टू TUP प्लस T2, फाइन, एंड प्रिंट T3। तो T3 क्या है, हमारा एक वेरिएबल है जिसमें कि दो टपल्स का कंकेटिनेशन होकर डेटा स्टोर कर रहा है, देन आफ्टर हमें प्रिंट में क्या कर दिया, शो कर दिया। आइए रिजल्ट देख लेते हैं। जैसे ही हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, आपका फर्स्ट जो भी आपका फर्स्ट टपल है, देन आफ्टर आपका जो नेक्स्ट टपल था उसका डेटा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अगर हम चाहे अपेंड मेथड तो हम भी उसका यूज कर सकते हैं। सेम हम कास्टिंग करेंगे लिस्ट में, जैसा कि आपने पहले भी कास्ट किया था। तो मैं इसे यहाँ से रिमूव तो नहीं करूंगा, मैं आपके लिए रहने देता हूँ। मैंने क्या किया, कमेंट कर दिया, फाइन। सेम डेटा यूज किया मैंने कहा y इक्वल टू लिस्ट ऑफ TUP, फाइन। मैंने टाइप कास्टिंग कर दी है, हमारे पास y में क्या है, पूरी लिस्ट आ गई है, राइट। अब हम कहते हैं y डॉट अपेंड, राइट। मैंने कह दिया XYZ, फाइन, एंड
tup इक्वल टू टपल ऑफ y। फाइन, आपका जो भी डेटा था टपल्स का लिस्ट बनकर किस में आ गया, y में। और y किस टाइप का था आपका, लिस्ट टाइप का। एंड देन आफ्टर आपने क्या किया, x y z को अपेंड कर दिया किसमें, y में। फाइन, एंड देन आफ्टर आपने लिस्ट जो भी थी आपकी टपल्स में कन्वर्ट होकर tup वेरिएबल में आ गई। फाइन, जैसे ही मैं इसे प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट tup, आप देखेंगे कि लास्ट में आपका xyz ऐड हो चुका। फाइन, आप देखते हैं लास्ट में आपका xyz ऐड हो चुका है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि आप कैसे इसमें डेटा को ऐड कर सकते हैं। सेम यही फंडा आपका रिमूव पे भी आता है। डायरेक्टली आप रिमूव कुछ भी आइटम्स आप टपल्स में से नहीं कर सकते हो। जैसे आप रिमूव करोगे सेम आपका सिंटैक्स एरर आ जाएगा। तो सेम आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, लिस्ट में। जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है, जैसे ही हमने यहाँ पर अपेंड किया था तो हमारा डेटा लिस्ट में चला गया था। अब मैं कहता हूँ कि हमारे पास लिस्ट में xyz नहीं है, हमने यहाँ पे कहा रिमूव, राइट। कोई भी आइटम रिमूव करने के लिए हम रिमूव लगाते हैं। आपका ABC तो है नहीं, यहाँ पे मैंने कह दिया C जो है वो लिस्ट से रिमूव हो जाए, देन आफ्टर आपका टपल में कन्वर्ट हो एंड टपल आपका प्रिंट हो जाए। इस केस में आपका क्या होगा, AB तो होगा, C रिमूव हो जाएगा। फाइन, जैसे ही मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ, पहले फाइंड आउट करेगा C, देन आफ्टर आपका क्या करेगा, आपका C रिमूव कर दिया इसने यहाँ से। फाइन, नाउ कंडीशन ये आती है कि सपोज मैंने यहाँ पर xyz दे दिया जो कि अवेलेबल नहीं है। फाइन, अब क्या होगा, इस केस में आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, एक एरर मैसेज मिल रहा है। जो भी आपका आइटम था वो से नहीं फाइंड आउट हुआ पूरी लिस्ट में, दैट्स व्हाई इट्स जनरेटिंग एन एरर। ये तो आपने क्या किया, एक पूरा लिस्ट बनाया था, उसमें से कोई सिंगल डेटा आपने रिमूव कर दिया फ्रॉम द टपल यूजिंग ऑफ लिस्ट। बट मैं कहता हूं कि मुझे पूरी टपल्स ही रिमूव करनी है, तो उस केस में मैं del कीवर्ड का यूज करता हूं। ठीक है, जैसे ही मैं del यूज करता हूं, देन आफ्टर पूरा टपल्स रिमूव हो जाएगा फ्रॉम द सिस्टम। एंड जैसे ही आप अगेन उस वेरिएबल को एक्सेस करोगे, आपको वहां पर एक एरर मिल जाएगी, टपल्स नहीं मिलेगा। फाइन, जस्ट चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे कह दिया del what tup। फाइन, मैंने जैसे ही कहा del tup एंड मैं कहता हूँ print tup, एंड इस केस में जैसे ही आप एग्जीक्यूट करोगे, बिकॉज ऑफ del ने क्या किया है, पूरा स्कीमा बोलते हैं, पूरा जो भी आपकी बॉडी है अबाउट टपल, ठीक है, या कोई भी लिस्ट है वो कुछ भी हो, जो भी उसकी बॉडी पूरी डिजाइनिंग क्या करता है, सिस्टम से वो रिमूव कर देता है del कीवर्ड। तो जैसे हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक एरर मैसेज मिलेगा। आपका क्या मिल रहा है, टपल फाइंड आउट ही नहीं हो रहा, नॉट डिफाइंड। फाइन, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं अनपैक्ड इन टपल। जैसे कि हमने लिस्ट में पढ़ा था कि अनपैक करना, दैट मीन्स कि आपका क्या है कि टपल्स में डेटा है, जैसे कि हमारे पास लिस्ट में डेटा था, हम उसको अनपैक करके वेरिएबल्स में दे रहे थे। सेम लाइन में हमने डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल लिख दिए थे और उसको सिंगल लाइन में ही सारी वैल्यू असाइन कर दी थी। सेम एज हम टपल्स में भी कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज बोथ आर सिमिलर। ठीक, तो जैसे ही हम कहते हैं, मैं पूरा रिमूव करता हूँ पहले, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ABC है, 1 2 है, ट्रू फॉल्स है, मतलब कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, हमें ये टपल्स की वैल्यू जो है वो वेरिएबल को देनी है। फाइन, हो सकता है कि आपके पास 3 वेरिएबल है, ठीक है, हो सकता है आपके पास 7 वेरिएबल है। फाइन, तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास 7 वेरिएबल है, हमने 7 को 7 डेटा देना है। टपल्स में हम जब भी वेरिएबल्स को वैल्यू जब हम देते हैं तो उस केस में वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हम राउंड ब्रैकेट यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ जो भी वैल्यू है किसकी, टपल की है, टपल की वैल्यू टपल वेरिएबल को ही असाइन होगी। AA, BB, CC, TD, EE, FF, GG। फाइन, मैंने 7 वेरिएबल ले लिए हैं, मैंने इक्वल टू कहा एंड TUP दे दिया। फाइन, जैसे ही मैंने TUP दिया, TUP मींस आपने पूरा का पूरा टपल उठाकर किसको दे दिया, वेरिएबल को, ठीक है, एंड 1 बाय 1 जो भी वेरिएबल है वो आपको डेटा शो कर देंगे। फाइन, प्रिंट AA, मैं कॉपी पेस्ट मारूंगा, इतना फॉर्म लिखता है। फाइन,
ए है एंड बी है, देन आफ्टर आपका सी डी ई एफ एंड लास्ट जी। फाइन। तो जैसे हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं तो आप देखेंगे कि आपको पूरा का पूरा डेटा एज इट इज मिल रहा है, ए बी सी 1 2 ट्रू एंड फॉल्स। फाइन। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि आप अनपैक कैसे करते हैं। मीन्स कि ये जो डेटा अंदर पड़ा हुआ है ए बी सी टपल के अंदर, वो क्या पैक डेटा है, एंड जैसे ही हम इसे किसी वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, अनपैक्ड हो जा रहा है, खुल के वेरिएबल में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। फाइन। आई थिंक ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। तो ये तो था, हमने वन बाय वन किसको दे दिया, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स को दे दिया। बट अब मैं कहता हूँ कि मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं, अब हम उन 3 वेरिएबल्स को ही डेटा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट जो 3 वेरिएबल है वो सारी की सारी वैल्यू एक्सेस करेंगे। आपको ये कैसे हो सकता है? यस, इट इज पॉसिबल यूजिंग स्टार कीवर्ड। राइट। मैंने कह दिया कि आपका ए एंड बी जो है वो सिंगल वैल्यू ले, बट सी जो है जितने भी बचते हैं रेस्ट ऑफ डेटा वो सारा सारा किस में आ जाए, सी में आ जाए। सी जो वेरिएबल है उसमें डेटा आ जाए। तो हमने क्या लिखा है, प्रिंट ए प्रिंट बी प्रिंट बी, बस यहाँ पर वेरिएबल क्या कर दिया है, एस्टिक डबल सी लगा लिया। राइट। जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं उस कंडीशन में आप देखेंगे कि आपका ए बी तो सही है, लेकिन सी क्या बन गया है, एक लिस्ट बन गया है जिसमें कि आपका पूरा का पूरा सी 1 2 ट्रू एंड फॉल्स डेटा आ गया है। राइट। ये तो था आपका लास्ट वेरिएबल में आपने कैसे सारा डेटा कैसे डाल दिया। अब नेक्स्ट आते हैं कि नेक्स्ट आपने कहा कि नहीं, मुझे क्या करना है, सी को तो एक सिंगल वैल्यू देनी है, बट बेबी को रेस्ट ऑफ वैल्यूज देनी है, बट लास्ट से पहले की। तो उस कंडीशन में मैंने क्या किया कि बेबी को स्टार के साथ ले लिया। फाइन। अब जो आपका रिजल्ट आएगा, ए के बाद सेकंड है बी सी 1 2 एंड ट्रू, फॉल्स जो है आपका सी में असाइन हो गया। फाइन। ऐसे ही आप ए को भी कर सकते हो। ए जो भी है आपका स्टार किया मैंने, एंड बी को स्टार से रिमूव कर दिया। फाइन। अब जैसे ही आप एग्जीक्यूट कराओगे तो आपका 1 2 जो लास्ट लिखा है वहां तक आपका ए में आ गया, देन आफ्टर आपका सिंगल ट्रू बी में, एंड देन आफ्टर सिंगल फॉल्स सी में आ गया। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि ये तो हमने डेटा डाल दिया, चेंजेस कर दिए, रिट्रीव कर लिया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि लूप के थ्रू हम डेटा कैसे एक्सेस करेंगे। आई थिंक लास्ट मैंने आपको जैसे लिस्ट में बताया था, सेम वही वर्क है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। बट मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ, आपको रिमाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाइल लूप की। हमने कहा i = 0। फाइन। तो व्हाइल लूप में कोई भी इनिशियल वेरिएबल डिक्लेरेशन का पॉइंट नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं जिससे कि वो इनिशियल पॉइंट कहाँ से वो स्टार्ट होगा। तो हमने इनिशियली स्टार्ट पॉइंट दे दिया है i = 0। हमने कहा व्हाइल i जब तक len ऑफ tup से एक कम रहे, फाइन, तब तक ये चलेगा। और मैंने कहा प्रिंट ऑफ tup ऑफ i, ठीक है। जो भी tup में वैल्यू होगी, सबसे पहले i में क्या है, 0th इंडेक्स है, 0th इंडेक्स की जो भी वैल्यू है, a है तो a प्रिंट करेगा, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, इंक्रीज भी होना है किसको, i को, तो i = i + 1 कह दिया मैंने। जैसे ही मैंने कहा i = i + 1, दैट मीन्स कि आपका 0 में एक ऐड हो गया, i = मैंने माइनस लिख दिया है, i = i + 1। जैसे ही इंक्रीमेंट हुआ उसके बाद अगेन ऊपर गया व्हाइल पे, वहां पर कंडीशन क्या हुई, अगेन ट्रू हुई, क्योंकि i जो है वो len से छोटा ही है। तो अगेन गया, मीन्स जब तक ये 7 नहीं हो जाएगा i, तब तक ये चलता रहेगा। जैसे ही 7 होगा तो ये एग्जिट हो जाएगा, बिकॉज ऑफ कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। तो जब तक यहाँ ट्रू मिलता रहेगा तब तक ये कंडीशन चलती रहेगी। फाइन। आइए इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो जैसे हम इसे एग्जीक्यूट कराते हैं हमें क्या मिल जाएगी, पूरी की पूरी वैल्यू मिलेगी, बट न्यू लाइन में, बिकॉज ऑफ प्रिंट क्या करता है, लास्ट में आपका न्यू लाइन कंटेन करता है। आपने देखा ए बी सी 1 2 ट्रू एंड फॉल्स, पूरी डेटा आपका एज इट इज मिल गया। फाइन। ये तो था कि आपने व्हाइल लूप के थ्रू कैसे आपने डेटा 1 by 1 एक्सेस किया है। सेम एज आप फॉर लूप के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो।
फोर आई इन टपल टीयूपी कह दिया। फाइन। जैसे ही मैंने कहा कि फोर आई इन टीयूपी, दैट मीन्स कि आई क्या एक वेरिएबल है, ठीक है, और इस वेरिएबल में क्या गया, पूरा का पूरा टपल का डेटा आ गया। जैसे अब मैं कहता हूँ प्रिंट व्हाट आई, तो 1 बाय 1 पूरा डेटा आपका आई में आके शो हो जाएगा, बट जैसे आपको वाइल में दिखा था सेम एज आपको यहाँ दिख रहा है। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि हमें क्या करना है, टपल्स में टपल्स को ऐड करना है या कोई भी डेटा फर्दर ऐड करना है विद अ टपल। उस कंडीशन में हम, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली भी दिखाया था कि हमने प्लस सिंबल यूज किया था, तीसरा टपल में हमको डाल दिया था, तो ये ज्वाइन में ही आता है। और सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने कहा t1 इक्वल टू, हमें टपल बनाना है तो हमने राउंड ब्रैकेट लिया है और इसका नाम दे दिया x, फाइन, एंड कॉमा, बिकॉज ऑफ सिंगल वेरिएबल जब हम यूज करते हैं तो उस पर कॉमा लगाते हैं, राइट। अब हमने कहा कि tup टपल है, सेम हमने ऐड करना है, तो हमें टपल्स में टपल ऐड करने के लिए हम ये प्लस इक्वल टू t1, टपल्स में टपल को फर्दर हमने ऐड कर दिया सेम टपल्स के अंदर, ठीक है। इट इज कॉल्ड जॉइन। प्रिंट tup, फाइन। जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं आप देखेंगे आपको x लास्ट में मिल चुका है, फाइन। ये था कि हमने क्या किया था, एक टपल्स को लिया, सेम टपल्स में मर्ज कर दिया है, ऐड कर दिया। अब हम कहते हैं कि हमें क्या चाहिए, एक टपल तो है ही, दूसरा टपल ये है। हमने कहा कि टपल 3 इक्वल टू tup प्लस, फाइन, एंड tup3। आपको इसमें भी रिजल्ट सेम मिलने वाला है, बिकॉज ऑफ आपने क्या किया है, दो टपल्स को ज्वाइन कर दिया, तीसरे टपल में स्टोर पे शो कर दिया, फाइन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। इट इज कॉल्ड ज्वाइनिंग ऑफ टपल्स, फाइन। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन। आपको मल्टीप्लिकेशन कहाँ से आ गया, फाइन। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, टपल को यहाँ तक कर देता हूँ, फाइन, इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से। अब हम बात करें मल्टीप्लिकेशन ऑफ टपल्स। मेरे पास टपल है सिंगल, ठीक है। अब इसी सिंगल टपल को मुझे कितने टाइम तक शो करना है ओवर द स्क्रीन, ठीक है, तो उसके लिए मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन यूज कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे ही मैं स्टार करके 2 लिखता हूँ, फाइन, दैट मीन्स कि अब जो ABC है टपल वो 2 टाइम अपीयर होने वाला है ओवर द स्क्रीन। तो जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ आप देखेंगे रिजल्ट आपको 2 टाइम ABC एज अ रिजल्ट स्क्रीन पे मिल जाएगा, फाइन। जैसे ही मैं इसे 3 टाइम लिखता हूँ आपको वहां पर 3 टाइम दिखेगा। जैसे ही मैंने इसे एग्जीक्यूट कराया आप देखेंगे हमें अब 3 टाइम्स ABC मिल रहा है ओवर द स्क्रीन, फाइन। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने कैसे ऐड किया है एंड कैसे मल्टीप्लाई किया हुआ है, फाइन। अब बात कर लेते हैं कि हमारे पास मेथड्स और कौन कौन से हैं। हमारे पास 2 मेथड्स और हैं इन द टपल। एक है आपका काउंट, जो आपका टपल है वो डुप्लीकेट डेटा भी स्टोर करता है। जरूरी नहीं है कि आपने अभी ABC लिख दिया, 1 2 3 लिख दिया तो एक ही टाइम लिख दिया, नहीं, डुप्लीकेट डेटा भी रखता है। दैट मीन्स कि आपने C दे दिया एंड अगेन आपने A दे दिया, कॉमा C दे दिया, फाइन। तो काउंट मेथड जो है वो काउंट करके देगा कि आपका कितने टाइम्स जो आपकी वैल्यू है वो अपीयर हुई है इन अ टपल, फाइन। जैसे कि मैंने C लिखा है यहाँ पे 3 टाइम्स, तो यहाँ पर 3 एज अ आउटपुट आपका मिलेगा काउंट में, ठीक है। वो काउंट करता है कि वो डेटा कितने टाइम्स आपको इस टेबल्स के अंदर अवेलेबल है, फाइन। तो जस्ट लाइक मैं कहता हूँ प्रिंट tup.count व्हाट C कितने टाइम्स आया आपका 3 टाइम्स। तो जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है 3, बिकॉज ऑफ वो 3 टाइम अपीयर हुआ है। सेम एज जैसे ही मैं आपको कहता हूँ कि A, फाइन, A आपका 2 टाइम अपीयर हुआ है, तो जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करता हूँ मुझे क्या मिलेगा 2 एज अ रिजल्ट, फाइन। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ अब बात कर लेते हैं इंडेक्स की। जो इंडेक्स है वो देता है कि फर्स्ट टाइम पे कौन से इंडेक्स पे आपकी वैल्यू मिली है। सपोज B जो है आपका 1 इंडेक्स पे है बट वो सिंगल टाइम है। मैं आपको कहता हूँ कि C आपको फर्स्ट कहाँ पे मिलेगा, सेकंड इंडेक्स पे मिलेगा, बट और भी बहुत सारे हैं, वो ओनली जो फर्स्ट टाइम अपीयर होता है वो आपको निकाल के देगा। सपोज मैंने कहा डॉट इंडेक्स, जैसे ही मैंने कहा C, फाइन,
अब वो आपको इंडेक्स नंबर रिटर्न करके देगा सी का, मीन्स कि आपको 2 एज अ रिजल्ट मिलने वाला है बिकॉज ऑफ सेकंड इंडेक्स पे आपका क्या है, सी फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहा है, फाइन, बिकॉज ऑफ 0 1 2। आई थिंक यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा। आपके जितने भी मेथड से टपल से मैंने आपको क्लियर करा दिए हैं। आई होप आप लोग को सारा कुछ समझ में आ गया होगा, या जिसको नहीं आ रहा है तो स्टार्टिंग से जितने भी मैंने लेक्चर्स बनाए हैं वहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जहां पर आपको लिस्ट समझ में आ गया उसके बाद टपल समझना कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, टपल्स बहुत ईजी है। बट इसमें इतना ही है कि ये टपल्स है वो इम्यूटेबल है, इसमें चेंजेस नहीं हो सकते, फाइन। इसको चेंज करने के लिए आपको लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन आफ्टर आप जो भी चेंज करेंगे लिस्ट में उसके बाद फर्दर कन्वर्ट करके टपल्स में आप यहाँ पर इसे शो करा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, जितने भी लिस्ट के मेथड है वो आप लिस्ट की लेक्चर में जाकर चेक कर लीजिए। जितने एक्स्ट्रा मेथड थे मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करा दिए। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और आप लोगों की एक्सपेक्टेशन ये रखता हूँ कि आप लोग और ज़्यादा मेहनत करें और अपना पॉजिटिव इंटरेस्ट लगाकर अपना करियर बनाएं। एंड मैं आपसे बस नहीं कहूँगा कि आप बस अपना प्यारा से देते रहिए, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपको समझ में कहीं पे नहीं आ रहा है तो आप टेक्स्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, या जितना भी डीपली जा सकते हैं आप जाइए, ठीक है। आप हो सकता है कि इस लेक्चर में मैंने से कुछ छूट गया तो आप कहीं और से भी जाकर देखिए, ठीक है। और वहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है मेरे को टेक्स्ट कर दीजिए कि मुझे ये चीज़ यहाँ पर क्लियर नहीं हो रही है, मैं आपको एट द टाइम आपको रिप्लाई करूँगा। तो बस आप मेरे साथ ऐसे बने रहिए और अपना प्यार से देते रहिए। तो आज के लिए हम यहीं पे ही रखेंगे, आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे डिक्शनरी के साथ। तो आज की सभा यही समाप्त करते हैं। तो अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिए और फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय।